नमस्कार दोस्तों, एक कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है लालची मिठाई वाला। दिनपुर गांव में सोहन नाम का एक हलवाई रहता था। वह खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाई खरीदता था और वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाई बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। हर रोज़ शाम होते होते उसकी ढेर सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी और वह अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था। मिठाइयों से जैसे जैसे आमदनी बढ़ने लगी तो सोहन के मन में पैसा कमाने का लालच भी आने लगा। इस इस लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वह शहर गया और वहाँ से एक दो चुंबक के टुकड़े लेकर आ गया। उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। इसके बाद एक नया ग्राहक आया जिसने सोहन के पास से 1 किलो जलेबी खरीदी। इस बार तराजू में चुंबक लगाने की वजह से सोहन को अधिक मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी को सोहन की यह चालाकी अच्छी नहीं लगी। उसने सोहन को समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की से धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोहन ने अपनी पत्नी की बात को बिल्कुल भी नहीं सुना। वो हर रोज़ तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना हो गया। इससे सोहन को काफ़ी खुशी हुई। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक नया लड़का आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी खरीदी। सोहन ने इसे भी चुंबक लगे हुए तराजू से तोलकर जलेबी दे दी। रवि ने जैसे ही जलेबी उठाई, उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए सोहन से दोबारा से जलेबी को तोलने के लिए कहा। रवि की बात सुनकर सोहन चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी ही तोलता रहूं। और इतना कहकर उसने रवि को वहां से जाने के लिए कह दिया। सोहन मिठाई वाले की बात सुनकर रवि जलेबी लेकर वहां से चला गया और वह एक दूसरी दुकान पर गया। वहां बैठे मिठाई वाले से उसने जलेबी को तोलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तोली तो जलेबी केवल 1.5 किलो ही निकली। अब उसका शक यकीन में बदल गया। उसे पता चल गया कि सोहन मिठाई वाले के तराजू में कुछ तो गड़बड़ है। अब उसने तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर सोहन मिठाई वाले की दुकान के पास ही रख दिया। फिर रवि अपने सभी गांव वालों को वहाँ पर इकट्ठा करने में लग गया। जैसे ही लोगों की थोड़ा भीड़ बढ़ने लगी तो उसने गांव के लोगों को कहा कि आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए बस आप लोगों को सोहन मिठाई वाले से खरीदा हुआ सामान एक बार इस तराजू में तोलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कि कैसे सोहन मिठाई वाले के तराजू में तोली गई मिठाइयाँ दूसरे तराजू में अपने आप ही कम हो जाती हैं। अपनी दुकान के पास यह होता देख सोहन मिठाई वाला रवि से झगड़ा करने लगा। उसने लोगों को बताया कि रवि यह सब नाटक कर रहा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए रवि सीधे सोहन मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। यह देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। सब ने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों का पछतावा हो रहा था। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफ़ी मांगी और वादा किया कि भविष्य में वह ऐसी जालसाजी नहीं करेगा। सोहन की इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफ़ी कम कर दिया। इधर सोहन के पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं था, क्योंकि वह पूरे गांव वालों का भरोसा खो चुका था। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करने से इंसान का नाम होता है। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए आपको अच्छा फ़ायदा हो, लेकिन इससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, हमारी अगली कहानी है भूखी चिड़िया। सालों पहले एक घंटाघर में टिंकू चिड़िया अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ रहती थी। टिंकू चिड़िया छोटी सी थी। उसके पंख मुलायम थे,
उसकी माँ ने उसे घंटाघर की ताल पर चहकना सिखाया था। घंटाघर के पास ही एक घर था जिसमें पक्षियों से प्यार करने वाली एक महिला रहती थी। वह टिंकू चिड़िया और उसके परिवार के लिए रोज रोटी का टुकड़ा डालती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। टिंकू चिड़िया और पूरा परिवार उस औरत के खाने पर निर्भर था। अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और न ही वह अपने लिए खाना जुटाने के लिए कुछ करते थे। एक दिन जब भूख से बेहाल होने पर टिंकू चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया, तो काफ़ी मेहनत करने के बाद उन्हें 3 कीड़े मिले जो उनके परिवार के लिए काफ़ी नहीं थे। वे 8 लोग थे, इसलिए उन्होंने टिंकू और उसके 2 भाइयों को खिलाने के लिए कीड़े साइड में रख दिए। इधर खाने की तलाश में भटक रही टिंकू, उसके भाई और उसकी माँ ने एक घर की खिड़की में चोंच मारी ताकि कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। उल्टा घर के मालिक ने उनके ऊपर राख फेंक दी, जिससे तीनों भूरे रंग के हो गए। उधर काफ़ी तलाश करने के बाद टिंकू के पिता को एक ऐसी जगह मिली जहाँ काफ़ी संख्या में कीड़े थे। उनके कई दिनों के खाने का इंतजाम हो चुका था। वह जब खुशी खुशी घर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं मिला और वह बहुत परेशान हो गया। तभी टिंकू चिड़िया, उसका भाई और माँ वापस लौटे, तो उनके पिता उन्हें पहचान नहीं पाए और गुस्से में उन्होंने सबको भगा दिया। टिंकू ने पिता को समझाने की काफ़ी कोशिश की। उसने बार बार बताया कि किसी ने उनके ऊपर रंग फेंका है, लेकिन टिंकू को सफलता नहीं हाथ लगी। उसकी माँ और भाई भी निराश हो गए, लेकिन टिंकू ने हार नहीं मानी। वह उन्हें लेकर तालाब के पास गई और नहलाकर सबकी राख हटा दी। तीनों अब अपने पुराने रूप में आ गए। अब टिंकू के पिता ने उन्हें पहचान भी लिया और माफ़ी मांगी। अब सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। उनके पास खाने की भी कमी नहीं थी। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहना चाहिए। इंसान को खुद मेहनत करके अपनी सभी ज़रूरत की चीज़ों को जुटाना चाहिए। दोस्तों, हमारी अगली कहानी है ब्राह्मण, चोर और दानव। एक गांव में द्रोण नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। न उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और न ही कुछ खाने को था। ब्राह्मण जैसे तैसे भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। उसकी गरीबी को देखकर एक यजमान को उस पर दया आ गई। उसने द्रोण को बैलों का एक जोड़ा दान में दे दिया। बैलों को गोधन मानकर ब्राह्मण द्रोण उनकी सेवा पूरी लगन के साथ करने लगा। उसे बैलों से इतना प्रेम था कि वह खुद कम खाता था, लेकिन बैलों को भरपेट खिलाता था। ब्राह्मण की सेवा पाने के बाद दोनों बैल तंदुरुस्त हो गए। एक दिन हट्टे कट्टे बैलों पर एक चोर की नज़र पड़ गई। बैलों को देखते ही देखते चोर ने मन में यह योजना बना ली कि वह इन बैलों को चुरा लेगा। योजना बनाने के बाद रात होते ही चोर ब्राह्मण के घर बैल चुराने के इरादे से निकल गया। कुछ दूर चलते ही चोर का सामना एक भयानक राक्षस से हुआ। राक्षस ने चोर से पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? चोर ने कहा, मैं ब्राह्मण के बैल चोरी करने जा रहा हूँ। चोर की बात सुनकर राक्षस बोला, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मैं उस ब्राह्मण को खाकर अपनी भूख शांत करूँगा और तुम उसके बैल ले जाना। चोर के मन में हुआ कि रास्ते के लिए एक साथी भी हो जाएगा और तो इसे साथ में ले जाने में कोई बुराई नहीं है। यह सोचकर चोर अपने साथ राक्षस को लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण के घर पहुंचकर राक्षस बोला, मैं पहले ब्राह्मण को खा लेता हूं, उसके बाद तुम बैल चुरा लेना। चोर ने कहा, नहीं, पहले मैं बैल चुराऊंगा, उसके बाद तुम ब्राह्मण को खाना। अगर तुम्हारे आक्रमण से ब्राह्मण जाग गया तो मैं बैल नहीं चुरा पाऊंगा। फिर राक्षस बोला, जब तुम बैल खोलोगे तो उसकी आवाज़ से भी ब्राह्मण जागकर अपनी रक्षा कर सकता है। मैं इस चक्कर में भूखा रह जाऊंगा। राक्षस और चोर दोनों इस तरह से बहस करने लगे। एक दूसरे की बात मानने में उन दोनों में से कोई तैयार नहीं था। उसी बीच राक्षस और चोर की आवाज़ सुनकर ब्राह्मण जाग गया। ब्राह्मण को जागा देखकर जल्दी से चोर बोला, हे ब्राह्मण, देखो यह राक्षस आपको खाने आया है, लेकिन मैंने आपको इससे बचा लिया है। इसने कई बार आपको खाने की कोशिश की, पर मैंने कभी ऐसा नहीं होने दिया। चोर की बात सुनकर राक्षस ने भी तुरंत कहा,
नहीं ब्राह्मण, मैं आपको खाने नहीं बल्कि आपके बैलों की रक्षा करने के लिए यहाँ आया हूँ। यह चोर आपके बैल चुराने आया था। दोनों की बात सुनकर ब्राह्मण को शक हुआ और खतरे को भांपते हुए उसने फटाफट डंडा उठाया और दोनों को भगा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा परिस्थिति के अनुसार काम करना चाहिए, जैसे इस कहानी में ब्राह्मण ने किया। उस चोर और राक्षस की बातें सुनने के बाद अपनी आत्मरक्षा के लिए डंडा उठा लिया, जो उस परिस्थिति के लिए बिल्कुल सही था।